हाय लविंग स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश कुमार। मुकेश सर की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको सेंटेंस के माध्यम से बताएंगे कि कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। हम जीरो से लेकर चलने वाले हैं। आपको नोटबुक और पेंसिल लेकर बैठ जाइए। हम आपको अच्छे से सिखाना चाहते हैं, आपका बेस मजबूत कराना चाहते हैं। तो हम लेकर आए हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ये आपका जीरो लेवल है। आप जीरो से स्टार्ट करेंगे तभी आप ऊंचे लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। जैसे कि देयर आर 5 टाइप्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। ठीक, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश। अंग्रेजी में 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ठीक, अब हम इसकी डेफिनेशन कैसे तैयार करेंगे? जैसे कि डेफिनेशन लिखनी है, आप लिखना मतलब नोटबुक लेकर बैठ जाइए, पेन लेकर, और लिखते रहिए मेरे साथ साथ। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो सकती है, परिभाषा इसकी, कि ए ग्रुप of words, a group of words which gives its complete sense, is called sentence। ठीक, ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स इट्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि शब्दों का एक समूह जो देता है इसका कंप्लीट सेंस, यानी कि पूरा कंप्लीट सेंस देता है, और वो पुकारा जाता है सेंटेंस। तो ये हमने आपको बताया कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, और ये हमारी डेफिनेशन हो गई थी कि हर एक की डेफिनेशन भी हमें लर्न होनी चाहिए। तो सेंटेंस की डेफिनेशन ये हो गई आपके सामने। ठीक है, अब स्टार्टिंग करते हैं। नंबर 1, हमारा सेंटेंस होता है असर्टिव। तो लिखेंगे इसे असर्टिव सेंटेंस। ठीक, असर्टिव सेंटेंस को हम 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव, ठीक, फिर आता हमारा निगेटिव। तो ये हमारा निगेटिव हो गया। वैसे असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? विधि सूचक वाक्य है। विधि सूचक वाक्य बोलते हैं। अफर्मेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वीकारात्मक। स्वीकारात्मक इसे बोलते हैं नकारात्मक, या वैसे क्या बोल सकते हैं इसे? निषेधात्मक है, निषेधात्मक या स्वीकारात्मक। तो ये हमारे असर्टिव सेंटेंस की पार्ट, जैसे निगेटिव भी अफर्मेटिव भी आता है इसमें असर्टिव में, और निगेटिव भी आता है। जैसे कि हम इसका दोनों का एक एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ही सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गाना गाता या वह गाना गाता है। तो सेंटेंस कैसा हुआ हमारा? अफर्मेटिव, क्योंकि इसमें नोट नहीं आया, ये हमारा स्वीकारात्मक हो गया। अगर इसका हम निगेटिव बनाएं तो ही डज नॉट और सिंग ए सॉन्ग। तो ये हमारा कैसा हो गया? ये हमारा निगेटिव हो गया है। ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो ये यानी कि सबसे पहले ऐसा मानो कि सबसे पहले इसमें क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, और लास्ट में क्या आता है? फुल स्टॉप आता है। अगर शुरू में सब्जेक्ट हो, लास्ट में फुल स्टॉप हो, तो समझ लेना कि सेंटेंस हमारा असर्टिव है। तो इसी प्रकार ये हमारा असर्टिव सेंटेंस हुआ।
असर्टिव के बाद नंबर, ये तो 1 हो गया। नंबर 2, अब देखिए नंबर 2 स्टार्ट करेंगे तो नंबर 2 में कौन सा आता है हमारा, इंटरोगेटिव। तो देखिए नंबर 2 में हमारा इंटरोगेटिव रहेगा, तो नंबर 2 डाल दो सभी और लिख देंगे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस मींस प्रश्न सूचक वाक्य है। प्रश्न सूचक वाक्य है। अब इसमें क्या आता है, इसमें जो है क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक। तो ये स्टार्टिंग होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब से, शुरू में स्टार्टिंग में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो समझ लेना कि सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है। या फिर क्या आएगा हमारा नंबर 2 पे, WH फैमिली। WH फैमिली के बाद में आएगा क्वेश्चन मार्क, लास्ट में लगाएंगे। तो इसी प्रकार पहचान आप याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली आएगी। तो WH फैमिली में क्या क्या आते हैं, जैसे कि व्हाट, वेयर, whom, which, why, how many, हाउ मच। तो इसी प्रकार जितने भी हमारे वर्ड लिखे हैं सब में WH आया है। देखो WH, 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 इसमें WH, तो इसमें H है लेकिन W भी तो है, तो HW है, लेकिन है आगे पीछे, इसमें भी WH है, इसमें भी WH है। तो इसी प्रकार जिसमें WH फैमिली आती है शुरू में, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, तो सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब में जैसे कि डू, डज, डिड, इज, आर, एम आदि। तो इसी प्रकार जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जैसे कि जा, रैम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, हैज बीन, हैड बीन, हैज बीन, इसी प्रकार ये बहुत सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो जब स्टार्टिंग करते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिख लो इनका, कैसे हम लिखेंगे, जैसे कि पहले लिखेंगे WH फैमिली का, जैसे कि डू यू नो हर फादर, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम उसके पिताजी को जानते हो। तो ये क्वेश्चन मार्क आ गया लास्ट में, शुरू में हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव हो गया। WH फैमिली जैसे किसमें आता है, व्हाट का ले लो, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो इसी प्रकार सबसे पहले WH फैमिली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो समझ लेना कि सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है। उसके बाद नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 जो होता है हमारा होता है इंपरेटिव। तो देखिए इंपरेटिव को हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक। नंबर 3 डाल दो सभी, तो इसमें डालेंगे, लिखेंगे इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, आज्ञा सूचक, आज्ञा सूचक वाक्य है, ठीक। अब आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं ये। अब ये किस किस से स्टार्ट होते हैं, देखिए सबसे पहले इसमें जो आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में फुल स्टॉप। फिर उसके बाद इसमें डोंट भी आ जा सकता है, डोंट, या फिर क्या आ सकता है, डू नॉट, डू नॉट आ जाता है, और लास्ट में फुल स्टॉप आता है। फिर स्टार्टिंग में फिर जैसे नेवर आएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। शुरू में इसमें प्लीज आएगा, या काइंडली आ सकता है,
और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। स्टार्टिंग में लेट से स्टार्ट होते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। तो इसी प्रकार ये इनकी पहचान है। तो इनकी पहचान याद कर लेना कि स्टार्टिंग हमारी हिंसा होगी और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। तो जैसे कि अब जैसे कि वे मेन वर्ब क्या होती है, जैसे एग्जाम्पल लिख लो इनके, जैसे कि ओपन द डोर। तो ओपन द डोर में सबसे पहले मेन वर्ब और लास्ट में फुल स्टॉप आ गया। ठीक। नंबर 2 जैसे डू नॉट है, तो डू नॉट टेल ए लाई। तो ये शुरू में क्या आएगा, डू नॉट, और लास्ट में फुल स्टॉप आ गया। फिर उसके बाद में नेवर का, जैसे कि नेवर प्ले इन द सन। धूप में कभी मत खेलो। तो ये आ गया कभी मत के लिए, तो नेवर आ गया, लास्ट में फुल स्टॉप आ गया। अब जैसे कि प्लीज वाला आ सकता है, जैसे कि प्लीज हेल्प मी। अब शुरू में प्लीज आ गया, लास्ट में फुल स्टॉप आ गया। तो इसी प्रकार ये हो गया, ये आ सकता है लेट्स है, जैसे कि लेट मी गो नाउ। तो शुरू में क्या आएगा, लेट, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो इसी प्रकार सेंटेंसों को हम पहचानना सीखेंगे। पहले बनाने की बात तो दूर है, देखिए सेंटेंस तो हम जब ही बनाएंगे जब हम सेंटेंस को पहचानेंगे। जब सेंटेंस हम पहचान ही नहीं पा रहे तो क्या सेंटेंस बनाएंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो अब ये हमारा इंपरेटिव हो गया। अब चलते हैं नंबर 4। तो नंबर 4 जो होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव में को हिंदी में यानी कि ऑप्टेटिव को कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य, यानी कि ये हमारा नंबर 4 है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इसे हिंदी में कैसे हैं, इच्छा सूचक वाक्य है। ये होते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इन वाक्यों में इच्छा प्रकट की जाती है। जैसे क्या क्या आते हैं स्टार्टिंग में, जैसे कि शुरू में तो इसमें मे आएगा और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है विस्मयबोधक चिन्ह, तो ये आता है इसमें। ये सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट होता है, हैप्पी से स्टार्ट होता है। ठीक। इस प्रकार लास्ट में हमारा ये मार्क आएगा। ठीक। ये हमारे सेंटेंस मैनी से स्टार्ट होते हैं, लास्ट में हमारा ये आएगा। उसके बाद ये लिव से शुरू होता है, लास्ट में इस प्रकार आएगा। ये लॉन्ग से स्टार्ट भी होते हैं, इस प्रकार आएगा। ये सेंटेंस हमारे मैनी से हैप्पी से हो गया। अब देखो गुड मॉर्निंग है जैसे, तो गुड मॉर्निंग से स्टार्ट होते हैं। गुड मॉर्निंग के बाद गुड आफ्टरनून भी आ सकता है, गुड इवनिंग भी आ सकता है, गुड नाइट भी आ सकता है, और गुड बाय भी आ सकता है, बाय बाय भी आ सकता है। जब आपको ऐसे सेंटेंस मिले तो लास्ट में ये आपको मार्क मिलेगा, कभी उसमें अबोधिक चिन्ह मिलेगा। तो समझ लेना कि सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव है। अब देखिए ऑप्टेटिव मे से कैसा बनता है, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी उम्र हो। तुम्हारी लंबी उम्र हो, तो देखो स्टार्टिंग किससे हुआ है, मे से, तो मे से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट में क्या चिन्ह आया, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो इसे लगा देंगे। हैप्पी से स्टार्ट होता है, तो जैसे कि हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद। इसी प्रकार सेंटेंस हमारे हैप्पी से स्टार्ट होते हैं और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, तो सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव है। मैनी से आ सकता है, जैसे कि मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे, रिटर्न्स ऑफ द डे। जो भी कोई दिन खुशी का होता हो कहते हैं कि दोबारा लौट कर आए। तो जब मैनी से स्टार्ट हो, सेंटेंस में ये एक्सक्लेमेशन मार्क हो, तो सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव होता है। जैसे लिव वाला सेंटेंस है, लिव आ सकता है, लिव
लॉन्ग योर फादर, तुम्हारे पिता की लंबी उम्र हो, तो लिव आ गया शुरू में और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है। लॉन्ग से भी स्टार्ट हो सकता है ये सेंटेंस, जैसे लॉन्ग लिव योर फादर, यानी कि सेंटेंस में से हमने लिव पहले दिया था तो लिव को हमने बाद में लिख दिया, लॉन्ग पहले बाद में था यहाँ शुरू में कर दिया, लेकिन ये लॉन्ग से स्टार्ट होता है लास्ट में ये मार्क आता है, तो समझ लेना कि हमारा ऑप्टेटिव है। जैसे गुड मॉर्निंग वाला आता सेंटेंस, जैसे गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग जैसे कोमा लगे हुए आते हैं, और इसमें आता है जैसे मामा आ गया, गुड मॉर्निंग ममा, यानी कि मम्मी को मामा बोलते हैं, और बाद में ये एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, या गुड मॉर्निंग आ सकता है, गुड गुड आफ्टरनून आ सकता है, गुड इवनिंग आ सकता है, गुड बाय आ सकता है, गुड नाइट आ सकता है। ठीक, तो इसी प्रकार ये हमारे सेंटेंस हुए ऑप्टेटिव। तो देखो अच्छे से आपको पता चल गया होगा कि जिससे सेंटेंस स्टार्ट होते हैं लास्ट में ये मार्क आता है, तो आप 100 सेंटों में सभी पहचान लोगे कि ये सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव है। अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ, जो हमारा 5 नंबर है। तो 4 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आप अच्छे से समझ रहे होंगे, लिख भी रहे होंगे, हम ये चीज की आशा करते हैं। और चलिए चलते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 होता हमारा एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य वाले होते हैं ये। ठीक, अब ये स्टार्टिंग किससे होती है? देखिए स्टार्टिंग इसकी जो है, एक तो होती है व्हाट और हाउ से, और लास्ट में ये मार्क आता है एक्सक्लेमेशन मार्क, ऑप्टेटिव में भी आता है और एक्सक्लेमेटरी में भी आता है। लेकिन जो शुरू की मैंने पहचान बताई थी उसे याद रखना है। यदि आप ये सोचो कि हम ऑप्टेटिव में और एक्सक्लेमेटरी में कैसे पहचान करेंगे कि दोनों में तो मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क ही आता है, लेकिन स्टार्टिंग किससे हुई है ये आपको देखना है। अब देखो डब्ल्यूएच फैमिली है, तो डब्ल्यूएच फैमिली अगर आती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, तो आप समझ लेना कि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है। अगर सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, तो आप समझ लेना कि सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है। ठीक, तो ये हो गया। फिर स्टार्ट किससे होता है हमारा? एलास आता है इसमें, एलास के बाद में यही मार्क आता है। ठीक, फिर आता है आपका ब्रेवो, तो ब्रेवो के साथ भी यही आता है। फिर आता है आपका हुर्रा, और हुर्रे के साथ भी यही आता है। ठीक, फिर आता आपका कार्जिट, लास्ट में यही मार्क होता है। फिर सेंटेंस में आता है आहा, तो ये मार्क आता है। सेंटेंस में आता है ओ, तो ये भी आपको ये आता है। तो इसी प्रकार ये सेंटेंसों में स्टार्टिंग जो होगी वो इनकी होगी। अगर इनसे स्टार्टिंग है, लास्ट में ये वाले मार्क आते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, तो समझ लेना कि सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है। जैसे कुछ एक दो एग्जाम्पल लिख लो इनका। जैसे व्हाट का ले लेते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। इसका जो अर्थ निकलता है वो निकलता है कितना। इसे बोलेंगे कितना सुंदर फूल है, तो अब ये मार करके तो इसमें लगा दिया। ऐसे ही वो हाउ वाला आता है सेंटेंस में, जैसे कि आ गया हाउ हैंडसम, कितना सुंदर है, जैसे बोल दिया अरे कितना सुंदर है, तो बोलेंगे हाउ हैंडसम। तो इसी प्रकार डब्ल्यू एच फैमिली तो है, लेकिन बाद में क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो समझ लेना कि सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है। तो इसी प्रकार नंबर 3 ले लो इसका, एलास का। जैसे एलास ही इज डाइड। ठीक, वह मर गया है, ही इज डाइड, तो ये वह मर गया है, यानी कि मरने का संकेत होता है इसमें, और बर्बाद होने का होता है, जैसे कि ही वाज रूइंड, ये भी लिख सकते हैं।
जैसे कि ही इज रूइन, वह बर्बाद हो गया है। तो इसी प्रकार एलास आने पर ये और भी वर्ड आ सकते हैं। तो समझ लो मैंने केवल आपको पहचान बताई है कि आप कैसे सेंटेंस को पहचानेंगे। तो इसी प्रकार इन सेंटेंसों की पहचान याद रखनी है, जितनों की मैंने सबकी पहचान बताई है। आप इनकी पहचान याद रख लेते हैं तो समझ लो आपकी स्टार्टिंग अच्छे से हो जाएगी। आप सेंटेंस सीख गए तो बनाना भी सीख जाओगे, यानी कि ग्रामर तो अभी स्टार्ट है। तो स्टार्टिंग का पार्ट अगर हमारा मजबूत होता है तो फिर तो हम हर चीज में मजबूत होते चले जाते हैं, स्ट्रोंग होते चले जाते हैं। तो इसी प्रकार हमने आपको सेंटेंस के बारे में बताया कि फाइव प्रकार के सेंटेंस बताए हैं, इसकी डेफिनेशन भी बताई, इसके प्रकार बताए और इनकी पहचान भी बताई है। ठीक, तो मैं समझता हूं कि आपको ये पहचान जो मैंने आपको समझाई है आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो जब अच्छे से समझ में आ जाता है तो वीडियो को लाइक तो बनता ही है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर करिए। तो इसी प्रकार हम अगली वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।